उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। कहीं 16 करोड़ का नया पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो कहीं उफनती नदियां घाटों और सड़कों को निकलने पर आमादा है। यमुनोत्री का रास्ता मलबे में बंद है, पैदल मार्ग धंस चुका है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया और इन्हीं के बीच पिथौरागढ़ में स्कूलों पर भी ताला लगा दिया गया। आखिर पहाड़ों पर बारिश से कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने सुबह होते होते कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। देहरादून मसूरी रोड पर शिव मंदिर के पास बंजार गांव के आसपास जलधाराओं और मौसमी नालों का बहाव अचानक से तेज हो गया। तेज रफ्तार से बहते बारिश के पानी ने आवाजाही रोक दी और सड़क पर सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा नंदा की चौकी के उस नए पुल को लेकर, जिसे कुछ दिन पहले ही यातायात के लिए खोला गया था। नंदा की चौकी पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त। पहली बड़ी बारिश के बाद पुल पर सवाल। 16 करोड़ की लागत से बना है नया पुल। फिलहाल आवाजाही प्रभावित। देहरादून पावटा साहिब पुराने राजमार्ग पर टॉन्स नदी के ऊपर बने इस पुल को लेकर तस्वीरें सामने आई। पहली बड़ी बारिश और पुल की अप्रोच रोड पर धंसाव, जिसके बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। गौरतलब है कि 11 जुलाई को तेज बहाव में अस्थायी पुलिया बह गई थी, जिसके बाद 12 जुलाई से इस नए पुल पर आवाजाही शुरू हुई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुल का मुख्य हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित है। सिर्फ अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे ठीक करने के लिए पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर जुटी है। आज दिनांक 28/7/2026 की मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से, जो नवनिर्मित पुल है, पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्दी रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। बारिश ने हालात बिगाड़े तो देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान खुद सुबह से ही फील्ड में उतर गए। नंदा की चौकी पहुंचे, क्षतिग्रस्त अप्रोच वॉल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द रास्ता बहाल करने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम सोटा सरोली पहुंचे, जहां बारिश से क्षतिग्रस्त पीएमजीएसवाई सड़क का जायजा लिया। वहीं मलबे से बंद थानों मार्ग को भी यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। जो नंदा की चौकी का जो ब्रिज अभी रिसेंटली जैसे ओपन किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था, उसकी अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण एक गड्ढा हो गया। उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करके अगले 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया है और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, ऐसी पीडब्ल्यूडी वहाँ मौके पे हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं इस पूरे उसमें या विभागीय अधिकारी, उन पे एक्शन भी इंश्योर किया जा रहा है। जल्दी ही उनके द्वारा इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन इंश्योर किया जा रहा है। देहरादून से आगे बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग, जहां बारिश ने अलकनंदा और मंदाकिनी को विकराल बना दिया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, घाट पानी में समा गए हैं और बेलनी में स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी तेज बहाव के बीच लगभग डूब चुकी है। नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों के करीब पहुंचने लगा है, लिहाजा लोगों की चिंता बढ़ गई है। एहतियातन जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पहाड़ों पर मौसम आफत बनकर बरस रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट का रुद्रप्रयाग में असर देखने को मिल रहा है। देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। अभी हम अलकनंदा नदी किनारे स्थित हैं और आप देख सकते हैं नदी पूरे उफान पर बह रही है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी डेंजर लेवल के करीब बह रही है। नदी किनारे स्थित जो घाट हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। जो घाट कुछ दिन पहले आम जनमानस और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से गुलजार थे, वे अब पूरी तरह से जलमग्न हैं। बेलनी पुल के नीचे नदी किनारे स्थित 15 फुट ऊंची शिव मूर्ति पूरी तरह से अब जलमग्न हो गई है। इसके अलावा जो सुजानगर और बेलनी पुल को जोड़ने वाले रास्ते हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिससे नदी किनारे आवासीय भवनों में रहने वाले लोगों की अब मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। हालांकि मानसूनी सीजन और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपदा कंट्रोल रूम के जरिए हालात पर नजर रखी जा रही है। और अब तस्वीर देखिए, रुद्रप्रयाग से करीब 6 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा तक अलकनंदा का पानी पहुंच चुका है। नदी डेंजर लेवल पर बह रही है। हालात ऐसे हैं कि श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए नदी का पानी तक नहीं मिल पा रहा, लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में प्रकृति खुद बाबा कोटेश्वर का जलाभिषेक करती नजर आ रही है। अभी हम मौजूद हैं प्राचीन कोटेश्वर गुफा में और आप देख सकते हैं ये गुफा
नदी से लगभग 30 मीटर दूर है और नदी का जो पानी है वो गुफा तक पहुंच गया है। रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर महादेव मंदिर में स्वयं अलकनंदा नदी भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा है, जहां मानता है कि सावन के हर मास में स्वयं अलकनंदा नदी भगवान शिव का जलाभिषेक करती है। पौराणिक मानता है कि यहाँ कोटि कोटि में शिव का वास है। इसके अलावा दूसरी ओर आप देख सकते हैं नदी पूरी तरह से उफान पर बह रही है। जो घाट कल श्रद्धालुओं से गुलजार थे वे घाट आज पूरी तरह से जलमग्न है। नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके आप और हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उधर ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर लगातार ऊपर जा रहा है। घाटों पर पानी बढ़ा तो प्रशासन ने भी लोगों को सावधान कर दिया। श्रद्धालुओं और पर्यटकों से नदी और घाटों के बेहद करीब न जाने की अपील की जा रही है। एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार निगरानी में जुटी है। केस की स्थिति यह है कि गंगा जी का जलस्तर जो है खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर के लगभग नीचे है और इसलिए हम लोग यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ घाटों पे और जितने भी श्रद्धालु लोग हैं उनको जो है सूचित कर रहे हैं और हम लोग ये जल पुलिस और एसडीआरएफ और आपदा राहत वाले रेस्क्यू के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं और हम लगातार जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अब बात यमुनोत्री धाम की, जहां बारिश ने श्रद्धालुओं की राह में भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। देर रात हुई बारिश के बाद यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पारीघाट, सिलाईपैट, जंगल चट्टी, दुर्बिल और बाढ़िया में मलबा और पत्थर आने से रास्ता बाधित हो गया, लेकिन खतरा सिर्फ हाईवे पर नहीं है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर राम मंदिर के पास नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 25 से 30 मीटर रास्ता धंस गया है। करीब 2 से 2.5 मीटर तक धंसे इस रास्ते पर फिलहाल यात्रियों की आवाजाही सुरक्षित नहीं मानी जा रही है। यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह मलबा, पैदल मार्ग का 25 से 30 मीटर हिस्सा धंसा। यात्रियों के लिए रास्ता फिलहाल असुरक्षित, वैकल्पिक मार्ग की तलाश जारी। पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिलाधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है। हालांकि सीबीएसई की पूरक परीक्षाएं और उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के समस्त सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी विद्यालयों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों में जिलाधिकारी द्वारा एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। हालांकि सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ देहरादून में पुल और सड़कें बारिश की मार झेल रही है, तो दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में नदियां डेंजर लेवल के करीब हैं। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की राह पर मलबा और धसी हुई सड़कें खड़ी है। ऊपर से मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट है, यानी उत्तराखंड में बारिश अभी यही नहीं थमी और पहाड़ों पर खतरा भी नहीं टला है। प्रशासन अलर्ट पर है, रेस्क्यू टीमें मैदान में है, लेकिन लगातार बारिश के बीच हर गुजरता घंटा एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। टीम न्यूज़।